मैं तेरे बिना तो बहुत बातों को मैंने लगातार मैं बोला प्रभु साथ रहना, लेकिन इस साल परमेश्वर ने हमें दूसरा दे दिया था और वो है यहोवा मेरा। हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। तो आइए हम लोग निकालेंगे इफिसी 6 अध्याय 10 और 11 पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बोलो हालेलुया। एक बार फिर से पढ़े, इधर से कोई पढ़े। इसलिए प्रभु में, आप ध्यान से सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु का महान सेवक पौलुस जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब है हमें और आपको कहा जा रहा है कि प्रभु में उसके शक्ति में क्या हो जाओ, बलवंत बनो, ताकतवर बनो। यदि आप ताकतवर नहीं बनेंगे तो नीचे वाला लाइन लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की क्या लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। शैतान की युक्तियों के सामने, इसका मतलब युक्ति या स्कीम। शैतान बड़े बड़े युक्ति लेके आता है, बड़े बड़े स्कीम लेके आता है, और आप उस स्कीम में जो शैतान लेके आता है युक्ति, अगर आप उसमें खड़े नहीं रह पाए तो मैं बताना चाहता हूं आप किसी काम के नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो शैतान युक्ति लेके आता है, उसके सामने खड़े होने के लिए आपको प्रभु में बलवंत होना है और परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सुन रहे क्या? सुने, अगर नहीं समझे तो आप ऐसे आएंगे, हम दुआ करेंगे, भूत इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा छंगाई हो जाएगी, फिर जसका 10, फिर जसका। लेकिन आप चाहते हैं कि सचमुच में हम सब कुछ लेकर के ये 2024 में अच्छे से हमारा जीवन में, हमारा परिवार में, हमारा घर में, हमारा व्यापार में, हमारे पढ़ाई में, हर बात में खुदावन साथ रहे, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए उसके स्कीम, उसका जो युक्ति है ना, आपको बड़े सावधान होने की जरूरत। आप देखो, एक दिन मेरे मोबाइल पर आया, मेरा नाम बताते हुए बोला, मोबाइल में आया, बोला आपका नाम है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। मैं बोला हाँ, उसी से बात कर रहे हैं। बोले आपका खाता को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपका एक फ्री 2 लाख का क्या आ गया है, लोन। हाँ, मोबाइल में एक बार बहुत पहले आया था, इधर बीच भी आया था, आपका नाम हमारा बता रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं बोला हाँ, आप उसी से बात कर रहे हैं। तो बोले ऐसा है कि मैं आपके खाते को देखते हुए और जो है लोन आपका 2 लाख का फ्री में है, आप इतना से इतने टाइम में आप क्या करिए, आपको कोई कुछ जमा नहीं करना है, आप थोड़ा क्लिक करके और कुछ बातें करके आप इसको क्या कर लिए। मैं मन में सोचने लगा, बेचारे कितने लोग लोन के लिए फार्म भरे, जल्दी हो ही नहीं रहा है, हमारा तो फ्री भी आ गया। सोचो, कल्पना, कितना लोग बेचारे लोन पे भर रहे हैं, जल्दी आ नहीं रहा है, हमारे यहाँ क्या आ रहा है, फ्री आ रहा है। तो मुझे लगा ये स्कीम कौन लेके आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे आते हैं मोबाइल में स्कीम, और लोग क्या हो जाते हैं, उसमें कर लेते हैं, बाद में क्या होता है, धोखा खा जाते हैं। मैं इसे शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको, बहुत सारे। अगर हमसे पूछेगा, हम भी कई कंपनी में ज्वाइन कर लिए, तनिक बार में वो आएंगे तो जानते क्या कहेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा आपको चक्कर मार देगा, तुरंत क्या हो जाएंगे। मैं भी ऐसे 2-3 कंपनी में ज्वाइन कर लिया, पता लगा कंपनी क्या हो गई। अब मुझे कोई बोलेगा ना तो मैं ऐसे कहता हूँ, भैया जितना हम सुनाएंगे संतुष्ट है। अरे तो मैं बताना चाहता हूं कि शैतान बहुत सारी स्कीम लेके आता है, युक्ति लेके आता है, और आपको उसमें क्या होना है, सावधान। आप अगर खड़े नहीं
तो मैं बताना चाहता हूँ आप क्या हो जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ सही होना है। किसके ताकत में, किसके ताकत में? अरे बाइबल में लिखा है, इसलिए प्रभु में, अपने ताकत से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने टैलेंट से नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में, उसके शक्ति में क्या हो जाओ। सुन रहे हैं क्या आप? हो जाओ बलवान, हो जाओ ताकतवर, हो जाओ, हथियार ले लो, बांध लो हथियार और सामने खड़े हो जाओ। अपने ताकत से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर अपने ज्ञान बुद्धि से करेंगे ना तो जो लिखा है ना बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है। हमारे शक्ति से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, पर परमेश्वर के ताकत से। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के सारे हथियार को क्या करना है, बांधना। आप सोचेंगे नहीं 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 नहीं, हमें तो बड़ा नॉलेज है, हमें तो बड़ा ज्ञान है, हम तो समझ लेंगे या हम तो निपट लेंगे, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं सावधान हो जाओ, शैतान आपको गिराने वाला है। आपको हो सकता है अनुभव 10 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, 40 साल का, 50 साल का आपके पास अनुभव होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे पहले, आपसे ज्यादा शैतान को अनुभव है। हालेलुया। आप सोचते नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं हो सकता हूँ, मैं तो उसको हरा सकता हूँ, मैं उसको गिरा सकता हूँ, मैं हटा सकता हूँ। तो अपने विचार से, अपने बुद्धि से कह रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, 60 साल का अनुभव होगा, मान के चलो 100 साल का आपके पास अनुभव होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे ज्यादा समय से पहले से उसको क्या है, अनुभव है। हालेलुया, अनुभव है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं सावधान होने की जरूरत है, सावधान हो जाए, खड़े हो रहे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले और उसके शक्ति के प्रभाव में क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। हालेलुया, नहीं तो फिर आप किसी काम के नहीं। अब मत सोचना यहाँ आप आए हैं कोई बाबा हाथ रख देगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। नो, आपको करना पड़ेगा। आप जो कहता है उसको मानना पड़ेगा। जब आप चलेंगे, करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। आप अगर यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए आए, चंगाई पाने के लिए आए, आशीष पाने के लिए आए, मैं अच्छा हो जाऊं, चंगा हो जाऊं, तो प्रभु का वचन जो कहता है उसे आपको करना ही पड़ेगा। आप लोग जितने लोग बाबा लोग के पास, ओझा लोग के पास जो गए होंगे ना, तो जानते उसने क्या बोलते, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। यहाँ लिखा उसके शक्ति में, अपने शक्ति में नहीं। हालेलुया, किसके शक्ति में, परमेश्वर। तो इसलिए मैं बोला परमेश्वर की शक्ति में, अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की शक्ति में, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। तो अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के बुद्धि से, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर के ज्ञान से। हालेलुया, परमेश्वर की ताकत से। अगर अपने से सोचेंगे ना, तो सुनो एक उदाहरण बताता हूं, इसे मुझवाने। एक बार विपरीत होने से ध्यान मिलेगा। एक बार प्रभु का महान सेवक पौलुस जी प्रभु के शक्ति में बलवंत थे, सारे हथियार बांध लिए थे, और जानते हैं दुष्टात्मा को ऐसे बोला, ऐ दुष्टात्मा उसमें से निकल जा। और वह बताती है तुरंत दुष्टात्मा क्या हो गई, निकल गई। तो 5, 6, 7 लोग जो झाड़ा फूकी करने वाले थे, बाइबल में लिखा हुआ है, 5, 7 लोग जो झाड़ा फूकी करने वाले थे, वो लोग भी देखे तो सोचे अरे ये तो बड़ा शॉर्टकट में है, एक ही बार बोल दिए क्या हो गया, भूत निकल गया। इसका मतलब हम लोग भी इसको क्या करें, इस्तेमाल करें, हम लोग भी ऐसा करें। तो उसने भी क्या किए, 5-7 लोग मिल करके एक व्यक्ति के अंदर जो दुष्टात्मा था उसको घर में ले जाके केवाड़ी बंद करके, एग्जाम्पल बंद करके, और लोग जानते क्या, जिस नाम से पौलुस निकालता था उसी नाम से मैं आगे तरफ निकाल। तो शैतान बोलता है मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, तू कौन है। तो कहता आओ मैं बताता हूं कैसे निकाला जाता है। और मैंने बता दी, घर पे पढ़ना बाइबल में, वहां लिखा है 5-7 लोगों पर वो भारी पड़ गया अकेले, और सबको घर से नंगा बाहर भेज दिया। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने शक्ति से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं। और खुद यहाँ पे पौलुस लिख रहा है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा पत्र लिखने वाला, वो खुद कह रहा है प्रभु के शक्ति में क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप कोई
कोई लोग यहाँ से एक गवाही देगा, नहीं नहीं मेरे जीवन में ऐसा आया दुष्ट आत्मा, मैंने ऐसे करके भगा दिया। तो दूसरा भाई बोलेगा नहीं 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 चलो उसके जीवन में ऐसा हुआ, मैं भी ऐसे भगा सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हर लोगों का परीक्षा अलग अलग, पेपर अलग अलग है और आपको हल करना पड़ेगा। नकल तो चलता नहीं कि नकल चलेगा, इसमें नकल चलेगा क्या? नकल किए 7 लोग भाग गए कहीं, इसमें नकल भी नहीं चलेगा। हम सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका पेपर अलग अलग और आपको पेपर हल करना पड़ेगा और आपको विजय हासिल करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, प्रभु के शक्ति में क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ और उसकी युक्ति में क्या रहो, खड़े रहो। आपको नहीं पता शैतान कितना युक्ति लेके आता है, उसके पास इतना युक्ति है। मैं कभी कभी बहुत पहले प्रचार किया था, उसके पास इतना दाव है ना, इसलिए पौलुस कहता है अरे शैतान के दाव से अनजान मत रहो। उसका ना धोबिया पाठ हो, काला जंग हो, लंगड़ी हो, सखी हो, साल्तो हो, भाकुड़ी हो, बहुत सारे दाव जानता है और जहां उसके आए ना चारों खाना फिर ऊपर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया हालेलुया। पिछली बार बताया था ना कि अधिकार लेके किसके सामने पहुंच गया, जो दुनिया का सृजनहार है उसी के सामने खड़ा होकर चाले ठोक दिया। लेकिन प्रभु ने फूल उत्तर नहीं दिया, आधा उत्तर दिया था। फूल उत्तर कर दिया जब उसको हरा करके फिर ले लिया ना, तब फूल उत्तर दिया और कहा जाओ अब स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समझिए, जानिए, आप चिंता मत करिए मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास वो है, ये गाड़ी भूत है, 2 गाड़ी भूत है, मत चिंता करो कितना गाड़ी भूत हो। हालेलुया। क्योंकि भाई बताती है जो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना वो परमेश्वर क्या है, सबसे बड़ा है। चलिए बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि सावधान हो जाइए। सबका पेपर अलग अलग, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका पेपर अलग, आपका पेपर आप हल करिए, नकल नहीं चलेगा। हालेलुया। नकल किए तो फिर आप क्या होंगे, फंस जाएंगे, भूत आपके ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। और ऐसे कई लोगों के जीवन में ऐसे हुआ है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कई लोगों के जीवन में जो, और आज के वो बता दे पहले तो मैं ये कर लेता था, मैं वो कर लेता था, लेकिन आज मैं क्या हो गया हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन से परेशान हूँ। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ जब तक प्रभु के शक्ति में बलवंत ना जाओ, क्योंकि प्रभु इस मसीह भी अपने चलो बोला सुनो सुनो, जब तक सामर्थ्य नहीं पाओ तब तक जाना नहीं, यही रुके रहना। और इस मसीह खुद जब तक पूरा परफेक्ट नहीं हुआ तब तक भूत नहीं निकाला। पढ़ लेने घर पे जाके अच्छे से, उन्होंने बपतिस्मा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद तब जाकर के भूत निकालना शुरू किया है। हालेलुया। तो हमें भी सावधान होना है। और पौलुस इसी बात कर रहा है, प्रभु के शक्ति में, प्रभु में बलवंत हो जाओ, उसके सारे हथियार को बांध लो कि उसके युक्ति के सामने क्या रहो, खड़े रहो। तो आइए मैं आज थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको, पढ़िएगा वो हथियार के बारे में, निकालिए वही इफिसी जो आपको लेना है और खड़ा होना है। 13 से लेकर 17 पद तक पढ़िए, 13 से लेकर 17 पद तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको। कौन दिन में, जब बुरा दिन आए, स्कीम लेके आए, अलग अलग स्कीम लेके आए, तो उस बुरे दिन में आप क्या हो सको, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तीरों को क्या कर सको? अब देखो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे नहीं हमारे पास ना ताकत नहीं है। आप ही देख लीजिए,
तो हमारे यहाँ जब देख लेंगे तो फोन लगाएंगे तो फोन क्या बोलेगा? स्विच ऑफ बोलेगा, नहीं तो क्या बोलेगा? कवर छेद से, नहीं तो क्या बोलेगा? रिचार्ज। तब क्या करेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसका नंबर जानो जिसका रिचार्ज कभी खत्म न कभी टावर छोड़ता है। इसलिए लेकर के क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ और विजय हासिल करो। 2024 का जनवरी महीना में मैं चाहता हूं आप तैयार हो जाओ, ले लो, और 2024 में ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी आता है उसमें आपको दुष्ट आत्मा या बीमारी, परेशानी जो भी कुछ है आप जयवंत हो जाओ, जयवंत हो जाओ। हालेलुया। चलो मैं आपको ध्यान से कहना था, एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर वर्षा है, एक बार अभी 2-4-5 दिन का घटना है, 2-4 दिन का घटना है, और इनका गाय जो है बच्चा देने वाली थी, और ये लोग हमको, हमारे यहाँ 9 बजे के लगभग फोन आया। मैं रोड पे खड़ा था, बारिश हो रही थी, और गैस लेने के लिए मैं गया था, और ये लोग बोले सर ऐसा ऐसा बात है, और थोड़ा आप देखिए। तब ठीक है आप लोग दुआ करिएगा। फिर मैंने वहाँ पे 2 घंटे के बाद गैस सिलेंडर के घर पे जहीं पहुंचा, तभी लोग का फोन आया, बोले सर थोड़ा दुआ करिए ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। और गाय के बहुत सारी समस्या आ गई थी, बहुत सारी समस्या आ गई थी। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मौजूद है यहाँ पे। बहुत सारी समस्या आ गई थी, और मैं गाड़ी जो वही घर पे चला रहा हूँ, फोन आया तो मैंने गाड़ी पे ले थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो बात हो फिर बताना। फिर 2 घंटा के बाद शाम में, अब सुबह से लेके शाम में लोग फिर फोन करके बोला सर बहुत दिक्कत है, गाय मर जाएगी लगता है, और उसमें बहुत सारे जितनी भी बातें सब कुछ बाहर आ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रहा है, और लोग 3-3, 4-4 लोग परेशान हो गए। उसके बाद प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। दोबारा हम फिर अच्छे तरीके से प्रार्थना करने के बाद अन्य भाषा में भी आया, बोलने के बाद मैंने यही शब्द बोला, जाइए अब हो जाएगा। मैंने बोला आमीन, मैंने क्या बोला? आमीन। मैंने सुना आमीन बोली। उसके बाद 5 मिनट के बाद मेरे पास फोन आया, हो गया। सुबह से लेके शाम तक लोग सेवा हो गया, हालत बहुत खराब हो गया। लेकिन मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की शक्ति में बलवंत हो जाएंगे, उसके सारे हथियार को बांध लेंगे, शैतान अलग अलग मुश्किल लेके आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये 2024 में ना सिर्फ नया साल मुबारक बोलने से काम नहीं चलेगा। आप बोलोगे नया साल मुबारक है, बोलेगा चिंता मत, नया साल बैठ करूंगा तेरे लिए। वो भी तो है ना, वो भी तो पीछे चल रहा है ना। आप खुश हो गए ना, वो क्या होता है? उसको एलर्जी होता है, दुख होता है उसको। वो आपके खुशी को क्या करता है? इसलिए मैंने बाइबल कहा, अरे चोर क्या करने के लिए आया? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। मतलब शैतान को चोर दर्शाया गया। वो आता है, चोरी करेगा, आपका स्वास्थ्य चुराएगा, आपका जो है बहुत सारी चीज को छीन लेगा, आनंद को छीन लेगा। तब आप बोलेंगे हम बड़े दुख में, बड़े समस्या में, रुपया पैसा तो आ रहा है लेकिन क्या हो रहा है? चला जा रहा है, वो छीन लेता है। इसलिए सावधान हो जाइए। हालेलुया। उसके चलते हुए तीर को क्या करो? बुझा सको। ये आप करेंगे, आपको मैं दे रहा हूं, मुझे भी लेके तैयार होना है। हालेलुया। आगे और क्या लिखा? और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। तो ये कम से कम 6 हथियार यहाँ पर है। 18 में लिखा है हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना किया करते रहो ना, इसे पवित्र लोगों के लिए। लेकिन 6 प्रकार का यहाँ 6 हथियार यहाँ पर दिया गया है। मैं उसको थोड़ा शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ। पहला है सत्य से कमर कस को, और दूसरा धार्मिकता का झिलम, और तीसरा पांव में मेल मिला का सुसमाचार जूती पहनकर, चौथा विश्वास की ढाल लेकर, और 5वां उद्धार का टोप, और 6वां आत्मा की तलवार। हालेलुया। हालेलुया। अरे बोले यीशु मसीह की। अब 6 हथियार आपको लेना है। किससे? खड़ा होने के लिए
शैतान के हमेशा स्कीम जो लेके आता है। अभी जो लोग बिहार से है वो लोग कहते हैं भैया ये तो ऐसा ऐसा बोलता है, अलग अलग बात बोलता है, ये स्कीम लेके आता है वो, और उसके सामने क्या होना है, खड़ा होना है। अभी मैं देख रहा हूँ जो मिर्जापुर से लोग आए हैं, वो भी कहते हैं बहुत सारा युक्ति लेके आता है। इसलिए आपको सावधान होने की क्या है जरूरत है। अब इतने लोग यहाँ पर आए हो। हालेलुया। तो मैं आपसे सवाल करूं, क्या ये 6 हथियार आपके पास है क्या? तो आप क्या बोले? हाँ 6 हथियार हमारे पास है। सत्य से कमर कस लिया हूं, धार्मिकता का झीलों में वचन है, सुसमाचार है, सारे हथियार 6 हथियार ले लिए हैं। तो मैं बोलूंगा जब 6 हथियार ले लिए हैं तो फिर शैतान की युक्ति के सामने आप खड़े क्यों नहीं रह सकते? हालेलुया। फिर शैतान के सामने या उसकी युक्ति में क्यों खड़े क्यों नहीं होता? जब आपके पास सब कुछ है, मैं बोलूं हाँ तो आप बोलेगा हाँ मेरे पास है, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं है। क्या आप झूठ बोलते हैं? आप बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? आपके पास वचन नहीं है, आप क्या बोलेंगे? हाँ है। सुसमाचार नहीं, आप है, आप जितने बात पूछोगे बोलेंगे है। लेकिन फिर शैतान की युक्ति पर आप क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। युक्ति पर सावधान हो जाइए। मैं इसलिए बोलता हूं ना, ज्ञान बुद्धि से नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे पहले युक्ति लगा दिया कहां? अधन के लगा दिया युक्ति। वहां पर खुद खुदा जाता था, वहां टीचिंग करता था, वहां पर पढ़ाता था, वहां पर साथ साथ रहता था, वहां भी अपनी युक्ति लगा दिया। क्या हो गया? परमेश्वर की संगति से वो लोग उसके आशीष से क्या हो गए? दूर हो गए। और बाइबल अगर पढ़ेंगे तो दाऊद से लेकर के, सिमसोन से लेकर के, बहुत नबी को लेकर के वो क्या कर दिया? गिरा दिया। और आज बहुत सारे लोगों को क्या करके रखा है? गिरा दिया। इसलिए मैं चाहता हूं उसकी युक्ति में सावधान हो जाओ। हले नहीं, आप हमको खाली गिनती गिनाओ, अरे भैया हम विश्वास करते हैं इतना दिन से, है, लेकिन शैतान आपको गिरा के रखा है। इसलिए मैं चाहता हूं आज पहले हथियार के बारे में जिक्र करेंगे। हालेलुया। तो सारे हथियार मतलब 5-6 हथियार है, उसमें से हम चाहते हैं पहला वाला हथियार जो आप एक बार फिर से पढ़िए, सत्य से कमर कसकर। हालेलुया। आप देखो परमेश्वर का सेवक जो हथियार के बारे में बोल रहा है और ये पहला हथियार बता रहा है सत्य से कमर कसकर। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर के ये पहला हथियार बोल रहा है सत्य से क्या करो? कमर कस लो। देखो हम लोग पैंट पहना है ना, यार बेल्ट लगा है, बेल्ट ना होता तो फिर उस समय में एक बेल्ट होता था जिसमें वो हथियार अपना जो होता है ढाल तलवार लटकाए रहते थे, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और ये एकदम चुस्त दुरुस्त रखता था। इसलिए लिखा है यहाँ पर, उसको अलग ढंग से बताना चाहता हूँ, सत्य से कमर कसो। ये आपको युद्ध में काम देगा। सत्य से कमर, इसका मतलब पहला हथियार क्या है? सत्य से कमर का। इसका मतलब आपको क्या बोलना है? आपसे बोलेंगे क्या आप में सत्य नहीं है, तो आप जवाब देंगे हाँ। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझ जाइए, हथियार को ले लीजिए। यहाँ लिखा है सत्य से, इसका मतलब झूठ से शैतान क्या करता है? झूठ से शैतान प्रेम करता है, सत्य से